अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा विजुअलाइज़ेशन के बारे में। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उसको रीड करना पॉसिबल नहीं होता। हमें मतलब एक-एक कॉलम को हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता चलता कि वो जो है उसमें क्या हमें बता रहे हैं या क्या उसमें मतलब जो है वो डेटा विजुअलाइज़ेशन यूज़ करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स के हम जो है उस डेटा से क्या कहते हैं वो डेटा से इंसाइट्स गेन कर सके। सो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड डेटा बाय यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक ग्राफ्स करते हैं ताकि जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो वो उसको हम ग्राफ्स या चार्ट्स या मैप के थ्रू जो है वो दिखा सकें, उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। डेटा विजुअलाइजेशन जो होती है वो बहुत बड़े डेटा को और छोटे डेटा को भी, दोनों तरह के डेटा को वो विजुअल्स में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे समझना, उसको समझना आसान हो जाता है और उस इंसान जो है वो उसको आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद डेटा विजुअलाइज़ेशन के जो टूल्स होते हैं वो हमें एक्सेसिबल वेज़ प्रोवाइड करते हैं, मतलब उ उन टूल्स की मदद से जो है वो हम डेटा को समझ सकते हैं कि उसमें आउटलायर्स कौन-कौन से हैं, उसके पैटर्न्स क्या-क्या हैं उस डेटा में या वो ट्रेंड्स क्या-क्या है उस डेटा में। डेटा की दुनिया आजकल रोज़ाना डेली की बेसिस पे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से डिफरेंट डेटा जनरेट होता है, रोज़ स्नैप बनते हैं, रोज़ फ़ेसबुक पे डेटा जनरेट होता है। उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट और मतलब जितने भी ऐप्स हैं जो सोशल मीडिया के, या सिंपल हम अगर कैमरा भी ले लें, वो सारा या मैसेजेस कितने हम करते हैं, चाहे वो मैसेज हो चाहे वो रिटर्न मैसेज हो, तो वो सारे जो है वो वीडियोज़, तो इस तरह वो बिग मैडम आपका स्क्रीन आजकल ऑफ जो है। है वो डेटा बिग डेटा बन गया है और उस डेटा को विजुअलाइज़ करने के अभी ठीक हो गया। और उस डेटा को जो विजुअलाइज़ करने के लिए फिर हम उसके लिए मुख्तलिफ तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ चाहिए जिनके जिससे हम उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ेशन की कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं और डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन जब हम लेते हैं, तो उससे क्या बनता है, हमारे पास इन्फोग्राफिक्स बनता है, मतलब एक ऐसा ग्राफिक जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके। अब डेटा विजुअलाइज़ेशन एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, दैट इज़ टू डिस्कवर अननोन फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स। मतलब अगर सिंपल आप एक डेटा की टेबल को देखें तो आपको इतना नहीं समझ आ रहा होता कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है, लेकिन अगर आप उसी डेटा को कन्वर्ट कर दें चार्ट्स या ग्राफ की फॉर्म में, तो उससे जो है वो हमारे पास उससे अननोन फैक्ट्स और ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं। अच्छा, विजुअलाइज़ेशन किसको कहते हैं कि हम रॉ डेटा को जो है वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि जिसको हम देख भी सकें और अंडरस्टैंड भी कर सकें। अब साइंटिफिक विजुअलाइज़ेशन क्या होती है कि वो भी हमारे साथ डेटा, हम डेटा पे ही उसके साथ काम करते हैं, लेकिन उसमें 2D या 3D की स्पेस में वो रिप्रेजेंट होती है। वो जो है या तो 2 डायमेंशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या 3 डायमेंशन में, जैसे क्यूब हो गया, जैसे बाकी जो हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। ये यूजुअली ये जो होता है हमारे पास साइंटिफिक विजुअलाइज़ेशन, ये यूजुअली जो है वो मैटलैब के थ्रू होती है। अच्छा, इसकी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम इंसानों के दिमाग में वही इन्फॉर्मेशन जो है वो ईज़िली प्रोसेस हो सकता है। डेटा विजुअलाइज़ेशन एक उन एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की या मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेटा अगर हम विजुअलाइज़ कर लें और हमें पता चल जाए कि हाँ, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आउटलायर है, तो इसको जो है ये हमारे ये भी पता चलता है कि कौन-कौन से फैक्टर जो
है वो कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब उस पे अंदर असरअंदाज हो रहे हैं। तो वो भी जब हम फॉर एग्जांपल परचेज और सेल का डेटा होता है, तो वो उससे भी हमें उनका पता चलता है। डेटा विजुअलाइजेशन हमारी मदद करता है उस इसमें भी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हमने कहाँ पे रखना है ताकि वो हमारे ज़्यादा सेल हों, और वो सेल वॉल्यूम को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस महीने में इतने हमारी सेल हुई है, तो वो नेक्स्ट मंथ में कितनी सेल होगी, तो वो भी हम डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन हम क्यों यूज़ करें? क्योंकि ये हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाती है और हमें समझने में भी आसानी होती है और याद करने में भी। उसके अलावा जो है इससे हम अननोन फैक्ट्स, आउटलायर्स और ट्रेंड को भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जो भी है डेटा के बीच में पैटर्न्स होते हैं या रिलेशनशिप्स होते हैं, वो भी हम उसको भी हम मतलब वो भी हमें पता चल जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन से। उसके बाद जो है 1 मिनट। अच्छा, उसके बाद जो है हम फिर हम उसमें मतलब कोई अगर हमारे ज़हन में कोई सवाल आता है, तो वो उसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं और उससे भी अच्छे से फ़ैसला ले सकते हैं। अब उसके अलावा जो है वो हम एनालाइज़ भी कर सकते हैं और उसके इनसाइट्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटा है हमारे पास, वो एक तरह से हमें बता रहे हैं कि अच्छा इतने लोग जो है वो ये चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, इतने लोग जो है वो ये चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें उससे अंदाज़ा लगा के उन्हीं चीज़ों को हम ज़्यादा मँगवा लेते हैं या ज़्यादा शॉप में रख लेते हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों की जो है वो सेल ज़्यादा होती है। अच्छा, क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डेटा विजुअलाइज़ेशन को असर बनाती हैं? तो सबसे पहले तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। आप डेटा को ऐसे अंदाज़ में दिखाएँ कि वो सबकी समझ में आ सके, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा हो या चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा हो। उसके बाद जो है प्रॉब्लम डोमेन, आप जब किसी भी डेटा को आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो विजुअलाइज़ेशन जो है वो हमारे पास किसी बिज़नेस प्रॉब्लम को रिप्रेज़ेंट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकानदार है और उसे समझ नहीं आ रहा कि जो मेरी ये चीज़ है, तो ये क्यों नहीं सेल हो रही? तो वो उसी के हिसाब से अगर वो विजुअलाइज़ेशन करेगा, वो उसके लिए चार्ट्स या ग्राफ्स बनाएगा, बाकी चीज़ों के साथ उसकी कंपैरिज़न करेगा या ऑडियंस से रिव्यू लेके उसको विजुअलाइज़ करेगा, तब उसकी चीज़ में वो समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ क्यों ऐसे हो रही है। दूसरा, इंटरैक्टिव प्लॉट्स हम जो है ऐसे बनाएँ। इंटरैक्टिव प्लॉट्स कौन से होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सिर्फ़ मैंने एक चार्ट बनाया है और अब उसमें जो है मुझे वो चार्ट जो है वो पूरे साल का बना हुआ है। अब उसमें से मुझे चाहिए कि सिर्फ़ मैं जनवरी के महीने का डेटा देखूँ, तो सिंपली मैं सिर्फ़ जनवरी के महीने पे क्लिक करूँ और जनवरी का डेटा मुझे शो हो जाए। तो मतलब चार्ट के साथ आप खेल सकें ऑन द स्पॉट। वो हमारे पास इंटरैक्ट के साथ या उस कहलाती है, और वो जो है उस इंटरैक्टिविटी भी डेटा विजुअलाइज़ेशन में अगर होगी तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके बाद जो है हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को है वो जो है वो कंपेयर कर सकें ईज़िली और अच्छे-अच्छे प्लॉट बना सकें, उसके कलर्स प्यारे हों, उसकी क्वालिटी प्यारी हो, वो देखने में भी वो अपीलिंग लगे और वो हमें जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। अच्छा, अब हमारे पास कौन-कौन सी किन-किन तरीकों से हम डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को हम यूज़ करते हैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्यूनेस बताती है कि ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है, और उसमें जो है ये डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उसको शो कर रहा है। अब इसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी कह सकते हैं या उसको आप डेंसिटी कर्व भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट, ये भी इस तरीके से भी हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये किन चीज़ों के लिए शो होता है, ये न्यूमेरिकल फीचर्स की वैल्यूज़ को या उनमें जो वेरिएशन आ रही है उसको ये जो है इस प्लॉट के थ्रू हम दिखा सकते हैं। आप हमें इससे पता चलता है कि इसमें कोई भी कॉलम जो है उस
में मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मीडियन कितना है, अपर और लोअर क्वार्टाइल्स उसके कितने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें बॉक्स प्लॉट के थ्रू पता चल जाती हैं। उसके बाद जो है वायलेंट प्लॉट, ये भी हमारे हमारे पास एक प्लॉट होता है जो कि बॉक्स के सिमिलर बॉक्स प्लॉट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है ये हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ब्लड शुगर है, तो होगा किसी पेशेंट का वो 16 होगा, किसी का कितना, तो वो वेरिएशन जो है वो ये प्लॉट इस प्लॉट के थ्रू जो है वो हम शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कर्नल डेंसिटी कर्व होता है। बॉक्स प्लॉट के साथ-साथ इसमें मतलब ये कर्नल डेंसिटी कर्व होता है। तो कल जो एक किसी का क्वेश्चन था कि कर्नल डेंसिटी प्लॉट क्या होता है, तो इसमें भी मतलब ऐसा प्लॉट जो कि पूरे उसमें जो है वो उसमें कर्व्स भी हों और वो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो पूरा उसने एरिया जो है वो घेर कर रखा हो, उसमें फैला हुआ हो, तो उसको जो है क्या कहते हैं, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी शो कर रहे होते हैं। और जैसे कि आप लोग ये बॉयल एंड प्लॉट भी देख सकते हैं, इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली एक चीज़ जो है वो शो हो रही है, डेंसिटी शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है लाइन प्लॉट हमारे पास आ जाता है। लाइन प्लॉट क्या होता है, ये इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डॉट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट के एक टेस्ट में 5 मार्क्स हैं, किसी के 1 मार्क्स होंगे, किसी के 2 मार्क्स, किसी के 3 4, तो डिफरेंट पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके एक पूरा ग्राफ बना लेंगे। और जैसे कि हमारे पास क्या इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कि कितने अरसे में क्या चीज अचीव हुई है, तो एक को हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं एक वैल्यू को, और दूसरे को वाई एक्सिस पे। अच्छा, उसके बाद बार प्लॉट आ जाता है। बार प्लॉट क्या होता है, किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कैटेगोरिकल डेटा के लिए जो पिछले प्लॉट्स थे वो हम न्यूमेरिकल फीचर के लिए यूज़ कर रहे थे, जो अभी ये वाला प्लॉट है ये हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे यूथ, मतलब अगर किसी की एज को हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि ये चाइल्ड है हमारे पास, ये यूथ है, ये जो है ये हमारे पास सीनियर है, इस तरह। और उसके बाद हर एक कैटेगरी को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और बार को या तो वर्टिकली भी हम मतलब एक्स एक्सिस पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वाई एक्सिस पे भी हम बार्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ जाता है। स्कैटर प्लॉट जो होते हैं उसको हम क्यों बनाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे पास उस डेटा में कोई रिलेशनशिप है, या जो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। वो रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, और वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, रिग्रेशन एनालिसिस में ज्यादातर यूज होता है। देन हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी को, न्यूमेरिकल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जैसे यहाँ पे आप लोग हिस्टोग्राम देख सकते हैं, तो हम इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि बेल शेप कर्व बनाती है हमारे पास। और ये जो है क्या है, राइट साइड राइट पे स्क्यूड है या लेफ्ट पे स्क्यूड है। तो अभी जो हमारे पास हिस्टोग्राम बना हुआ है दिस इज लेफ्ट स्क्यूड, ये हमारे पास लेफ्ट पे शो रहा है। और जो लाइंस उसमें लगी हुई है, एक हमारे पास रेड लाइन है जो कि मीन बता रही है, और दूसरी येलो जो कि हमारे पास मीडियन बता रही है। अच्छा, हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूजफुल है कि हम इससे इम्पोर्टेंट एजम्पशंस को जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमने हाइपोथेसिस की होती है, जो चीज़ें एज्यूम की होती है, यहाँ पे वो आके हमारे पास कंफर्म हो जाती हैं। देन हमारे पास पाई चार्ट आ जाता है। पाई चार्ट भी हम कैटेगोरिकल वेरिएबल में यूज करते हैं, जिसमें हर कैटेगरी की जो वैल्यूज हैं वो एज अ स्लाइस के तौर पर प्रेजेंट होती है। जैसे आपके पास पिज्जा की स्लाइसेस होती है ना, यहाँ पे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की स्लाइसेस होती हैं, जिसके साइजेस जो हैं वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है, उस क्वांटिटी के जो वो रिप्रेजेंट कर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पाकिस्तान में अगर 55% फॉर एग्जांपल फीमेल्स की आबादी है, तो वो जो है वो एक कलर शो करेगा, और मेल की आबादी जो है वो उतना ही दूसरा कलर शो करेगा। सिमिलरली कलर्स को या बाकी
जितनी हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, तो जितनी जो मिकदार होगी उसी के हिसाब से उसी का परसेंटेज निकाल के वो स्लाइस उतने साइज का होगा। टोटल ये हमारे पास सर्कुलर की फॉर्म में होता है और जितने भी स्लाइसेस उसमें होते हैं वो उस कैटेगरी के नंबर के इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारे पास हीट मैप आ जाता है। हीट मैप से हम क्या विजुलाइज कर सकते हैं, जो कोरिलेशन की पिक्चर किस चीज के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो उसको जो है कलरफुली हम विजुलाइज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है लाइट कलर क्या शो करते हैं, हाई कोरिलेशन शो करते हैं, जबकि जो जो डार्क कलर्स होते हैं तो वो हमारे पास लो कोरिलेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट हम टूल्स और सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। हम पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब यूज कर सकते हैं, हम सीबॉन यूज कर सकते हैं, हम प्लॉटी यूज कर सकते हैं, बुके यूज कर सकते हैं, अल्टेर यूज कर सकते हैं। आर लैंग्वेज में हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज जी प्लॉट टू यूज कर सकते हैं, प्लॉटली, लीफलेट और बाकी भी जो लाइब्रेरीज हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से और ऐसे टूल्स हैं कि जिसके जरिए हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। अब उसमें हमारे पास SPSS आ जाता है, जो कि यूजुअली जो जोलॉजी वाले होते हैं या बॉटनी वाले होते हैं तो वो अपने डेटा को इसके थ्रू विजुलाइज करते हैं। उसके अलावा मिनी टैब आ जाता है, मैटलैब आ जाता है, टेब्लू आ जाता है और पावर BI आ जाता है, उसके थ्रू भी हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादातर टेब्लू और पावर BI जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैटप्लॉटलिब को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैटप्लॉटलिब क्या है, ये हमारे पास एक लो लेवल ग्राफ की लो लेवल ग्राफ को प्लॉट करने के लिए लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में यूज होती है और उसके थ्रू हम विजुलाइजेशन कर सकते हैं। इसको किसने क्रिएट किया था, जॉन डी हंटर ने क्रिएट किया था। ये हमारे पास एक ओपन सोर्स की लाइब्रेरी है और हम इसको फ्री यूज कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये ज्यादातर पाइथन में लिखी जाती है, लेकिन कुछ सेगमेंट इसके जो है वो सी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट और इस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर जो मैटप्लॉट की यूटिलिटीज हैं वो पाइप्लॉट के सब मॉड्यूल में लाई करती हैं और PLT के मतलब जब हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं तो हम एज अ PLT यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, import matplotlib डॉट pyplot as PLT, मतलब हम आगे जहां पे भी अब इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे हम सिर्फ PLT लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एक लाइन ड्रा करनी है 0 से लेकर 0 पोजीशन से लेकर 6 पोजीशन तक, और साथ ही साथ अगर मतलब ये वर्टिसेस हमें बता रहे हैं 0 से लेकर, यानी इस 0 और इस 0 यहाँ से लेकर 250 और 6 यहाँ तक। तो ये पूरी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो मैटप्लॉटलिब को पहले इंपोर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। उसमें हम फिर x एक्सेस को बता देंगे कि ये हमारे पास जो है 0 से 6 तक एक अरे है और 0 से 250 तक दूसरी अरे है, और फिर हम उसको बता देंगे कि हमें x पॉइंट से लेकर y पॉइंट तक प्लॉट कर दो जो डायग्राम है, और फिर उसके बाद हमें दिखा भी दो। PLT डॉट शो का मतलब कि उसी जो आपने प्लॉट किया है वो हमें विजुलाइज भी करवा दो। तो ये जो है फिर हमें यहाँ पे विजुलाइज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम विदाउट लाइन प्लॉट करें तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि मतलब पॉइंट की फॉर्म में हो, कि एक पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे भी पॉइंट सिर्फ लगे और जहां पे एंड हो रहा है तो वहां पे भी पॉइंट लगे। तो उसके लिए हम एक चीज का इजाफा कर लेते हैं, यहाँ पे ओ का इजाफा कर लेते हैं, स्मॉल ओ, कोटेशन में उसको बंद कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें ये दिखा दो। बाकी जो अरेज है वो वैसी की वैसी होती है। ये हमारे पास ये से हमारे पास 3 से लेकर 10 वाली अरे है, और हमने उसको कहा
कि आप हमें ओ की फॉर्म में जो है वो सिर्फ़ हमें डॉट्स में बता दो। तो ये देखें, एक डॉट इसने इधर लगाया है और एक डॉट इसने जो है वो इधर लगाया है। अच्छा, अब मल्टीपल पॉइंट्स में अगर हमें दिखाना होता है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, उसी उन्हीं अरेज़ में उन पॉइंट्स को डाल देते हैं कि 1, 2 और 6, 8, 3, 8, 1, 10। तो ये देखें, 1, 1, 2 और फिर उसके बाद 6, 8, ये देखिए 6 और 8 और नीचे मतलब 3। अब यहाँ पे देखिए 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और यहाँ 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और उसके बाद जो है 1 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। तो मतलब उस तरीके से जो है वो हमारे पास डेटा जो है वो विजुलाइज हो जाता है। अगर हम पॉइंट्स को स्पेसिफाई ना करें, हम सिर्फ उसको बोल दें कि ये हमारे पास एरे है और आपने जो है वाई पॉइंट्स में सिर्फ जो है वो प्लॉट करना है, तो ये देखें ये खुद ही प्लॉट कर देगा वाई की पॉइंट्स में। हमने उसको एक्स एक्सिस नहीं दिया हुआ, सिर्फ वाई दे दिया है और वाई की ही हमने एरे दे दी है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि साथ में वाई पॉइंट पे भी ये हमारे पास वो तो करे, लाइन तो ड्रॉ करे, लेकिन साथ साथ उसको ये इस तरह मतलब टिप्स भी उसके ओ डाल दें। तो ये देखिए हर एक टिप में हमने सिर्फ यहाँ पे मार्कर को ओ के स्मॉल ओ लिख दिया या 0 लिख दिया और ये जो है ये खुद भी उसने जो है वो पॉइंट्स वो डाल दी, अब उधर विजुलाइज कर दिए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि मार्कर जो है वो स्टेरिक को, तो हाँ ये 2 लाइन्स मिल रही है तो वहाँ पे उसने सेट डाल दिया है। अच्छा, अब इसमें देखिए डिफरेंट तरह के मार्कर्स हम उसमें डाल सकते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे स्मॉल ओ सर्कल के लिए, स्टार उसके स्टेरिक का निशान स्टार के लिए, फिर पॉइंट हम सिंपली पॉइंट डाल लेते हैं, कॉमा पिक्सल के लिए, स्मॉल एक्स एक्स के लिए, फिर अगर हम बड़ा वाला एक्स लिखते हैं तो वही एक्स हमारे पास लिखा आ जाएगा लेकिन फिल्ड होगा मतलब बोल्ड होगा, फिर प्लस तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद पी अगर हम लिखेंगे तो प्लस ही आएगा लेकिन बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो एस अगर हम वहाँ पे लिखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, डी अगर लिखेंगे तो डायमंड आ जाएगा, स्मॉल डी अगर लिखेंगे तो थिन डायमंड आएगा मतलब वो बोल्ड नहीं होगा, उसके बाद स्मॉल पी अगर लिखेंगे तो पेंटागन आ जाएगा और एच अगर लिखेंगे कैपिटल तो हेक्सागन आ जाएगा, अगर स्मॉल एच लिखेंगे तो भी हेक्सागन आएगा। आई थिंक एक बोल्ड होगा और एक नहीं होगा। उसके बाद वी अगर हम लिखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा लेकिन डाउन साइड पे, और अगर हम ये पावर का निशान लगाएंगे तो अप साइड पे ट्रायंगल बनेगा, अगर हम लेफ्ट स्क्वायर और राइट स्क्वायर लगाएंगे तो सॉरी लेस देन और लेफ्ट लेस देन और राइट लेस देन लगाएंगे तो उसी के हिसाब से ट्रायंगल बनते जाएंगे, और उसके बाद जो है बाकी भी जितने हमारे पास निशान है तो वही बनता जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट स्ट्रिंग नोटेशन पैरामीटर के लिए, ताकि हम मार्कर को स्पेसिफाई कर सकें, मतलब कि ये लाइन जो है ये हमारे पास सारी डॉटेड डॉटेड बनेगी, कंप्लीट लाइन नहीं बनेगी। इस पैरामीटर को हम एफएमटी भी बोलते हैं और इसको हम इस सिंटैक्स के थ्रू लिख सकते हैं, मतलब हमने अरे एक उसको डिस्क्राइब कर दिया और उसके बाद हमने वाई पॉइंट्स के साथ निशान दे दिया कि ओ रेशो और, तो ये क्या करेगा, ये बाकी सारी लाइन जो होगी उसको डॉट में कन्वर्ट, जबकि सिर्फ जो है हमारे पास पॉइंटर्स जो होंगे या मार्कर्स जो होंगे वो बोल्ड फॉर्म में आएंगे। अच्छा, उसके अगर हम जो है वो कॉलन लगाएंगे तो हमारे पास डॉटेड लाइन बन जाएगी, अगर हम डैश यूज करेंगे तो डैश लाइन बन जाएगी, और अगर हम डैश और डॉट दोनों बनेंगे लगाएंगे तो उसमें या तो डैश लाइन बन जाएगी या हमारे पास डॉटेड लाइन बन जाएगी। अच्छा, कलर के रेफरेंस अगर हम कलर अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ब्लैक ना हो बल्कि बाकी भी हम कलर्स यूज़ कर सकें, तो उसके लिए रेड के लिए हम आर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन के लिए जी, ब्लू और मतलब जो भी उसका होगा उसका पहला वर्ड हम स्मॉल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो है यहाँ पे पॉइंटर लगे सिर्फ, और उसके साथ जो है वो कौन से कलर
क्यों ब्लैक कलर के लिए, तो ओ हमने स्मॉल लगा दिया और साथ ही जो है वो के जो कि ब्लैक कलर को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए अब पीछे क्या एम जो है वो मैजेंटा को शो कर रहा था और हमारे पास जो है उसको हमने कहा कि ये हमारे पास 20 उसके वो कर दो, तो ये देखिए और उसको कैपिटल एस पी पीछे किसी चीज को शो कर रहा था, तो वो जो है वो देखिए अब उसको हमारे पास जो मार्कर बन गए हैं तो वो कैपिटल बन गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है मज़ीद उसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं, सिर्फ छोटे-छोटे उसके थ्रू चेंजेस के थ्रू हम उसी लाइन में जो है वो मैटप्लॉटलिब में ही मज़ीद वेरिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कलर हमने सिर्फ वो कर दिए, शो कर दिए कि उसको हॉट पिंक कर दो, तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो पिंक फॉर्म में आ गया है और ये हमारे पास कलर का कोड है। अगर हम ये कोड उसको दे देंगे तो लाइन हमारे पास उस इस कलर ये ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाइन भी हमारी जो है वो ग्रीन हो जाएगी। अम, और उसके बाद जो है फिर अगर हम चाहते हैं कि लाइन की विड्थ, तो लाइन की विड्थ भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 20.5 विड्थ हो, तो ये देखिए लाइन हमारे पास 20.5 विड्थ की आ गई है, बोल्ड हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस लगे तो हम y1 और उसमें अरे डाल लेते हैं, फिर y2 और उसमें वो अरे डाल लेते हैं और दोनों को प्लॉट करके शो कर देते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल लाइंस बन जाती हैं। अच्छा, उसमें जो है ये भी हम कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाइन मतलब दोनों हमने लिए हैं किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए, तो हम एक x1 ले लेते हैं और एक x2 फिर y1 और y2 और पॉइंटर्स शो कर देते हैं, तो वो उसको वो प्लॉट जो है वो वैसे दो लाइंस बन जाती है जो कि एक्स एक्सिस को भी यूज़ करती हैं और वाई एक्सिस को भी यूज़ करती हैं। अच्छा, उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, लेबल्स भी दे सकते हैं। एक्स एक्सिस पे अलग लेबल दे सकते हैं और वाई एक्सिस पे जो है वो अलग लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस या इस प्लॉट में किस चीज़ को शो कर रहा है, एवरेज पल्स को, नॉर्मल पल्स जो होती है उसको शो करता है, जबकि वाई एक्सिस होता है वो क्या, कैलोरी बर्न एज को शो करे कि कितनी कैलोरी, अगर आपका पल्स रेट इतना है तो आपकी कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न हो रही है। ये एक डेटा था हमारे पास और उसको हमने अरे की फॉर्म में दे दिया है और वो हमें उस चीज़ को शो करके दे रहा है। उसके बाद हम उस प्लॉट को टाइटल भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जो डेटा है ये स्पोर्ट्स वॉच डेटा है, तो हमने सिंपली यहाँ पे पीएलटी डॉट टाइटल लिख दिया है और ब्रैकेट में उस टाइटल का नाम दे दिया है, जो भी टाइटल है हमारे पास तो वो ऊपर उसके ऊपर विजुअलाइज हो जाता है। और अब उसको जो है फंड्स को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसका मतलब उसका कौन से फॉर्मेट में वो हमें चाहिए होता है, उसका कलर क्या होता है, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, वो सारा भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन भी हम टाइटल की कि हमें वो लेफ्ट साइड पे चाहिए, हमें वो राइट साइड पे चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, तो वो भी हम जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम उसमें ग्रिड लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्या हमें डालना होगा, पीएलटी डॉट ग्रिड और साथ में दो जो है वो स्मॉल ब्रैकेट, तो वो जो है हम उसको अगर डाल देंगे तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ग्रिड के उसके पास उस प्लॉट में आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक्सेस एक्सिस पे हमारे पास ग्रिड शो हो, तो सिंपली पीएलटी डॉट ग्रिड और जो एम्प्टी ब्रैकेट्स होंगे तो उसके साथ हम उसमें अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमें वो जो है वो बना के दो। अगर हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे चाहिए होंगे तो वहाँ पे हम वाई एक्सिस स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद जो है अगर हमें उसका कलर चेंज करना हो, हमें उस लाइन का स्टाइल चेंज करना हो, लाइन की विड्थ चेंज करनी हो, तो वो भी हम अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जैसे कि ग्रिड में हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि कलर उसका ग्रीन हो, लाइन स्टाइल जो है वो डैश की फॉर्म में हो, लाइन की विड्थ क्या है वो 0.5 हो।
उसके बाद जो है हम अगर 2 प्लॉट्स बनाना चाहें तो हम 2 प्लॉट्स भी बना सकते हैं और क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे सब प्लॉट यूज़ करेंगे कि एक छोटा प्लॉट हमें ये वाला बना के दो इस अरे पे और या इन पॉइंट्स पे और दूसरा छोटा वाला प्लॉट हमें जो है वो इस पॉइंट पे बना के दो तो वो हमें बना के दे देता है उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे कि इसमें है पिछला जो एक फिगर था 1 to 1 वाला, इसमें क्या था, इसमें हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम थे, जबकि दूसरा वाला जो हमारे पास प्लॉट था, उसमें भी हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम्स थे। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाले प्लॉट्स तो हमने आमने-सामने एक-दूसरे से बना दिए थे, हम इसको ऊपर-नीचे भी बना सकते हैं और उसको हम विजुलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस तरह के मल्टीपल प्लॉट्स भी हम बना सकते हैं, उनको टाइटल्स भी दे सकते हैं, उनको जो है फिर एक सुपर टाइटल भी दे सकते हैं और उसके अंदर जो है फिर मज़ीद ग्राफ बना के उनके अपने-अपने टाइटल हो सकते हैं। हम डिफरेंट स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब के थ्रू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है स्कैटर प्लॉट की, तो उसमें ये कहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो 13 कार मतलब 13 कार्स जो है वो यहाँ से गुजरे हैं, तो उनका उन्होंने रिकॉर्ड लिया है। एक्स एक्सिस हमें क्या बता रहा है कि वो कार जो है वो कितनी ओल्ड है और वाई एक्सिस हमें उस कार की स्पीड बता रहा है जब वो हमारे पास से गुजरी है। तो क्या इन ऑब्जर्वेशन में कोई रिलेशन है? उससे हमें ये पता चल रहा है। एक्स एक्सिस हमारे पास क्या बता रहा था कि वो कार कितनी ओल्ड है और वाई एक्सिस हमारे पास बता रहा था कि उस कार की स्पीड कितनी है। तो इससे हमें कुछ पता चल रहा है कि नहीं कि जितनी ओल्ड कार होगी उसकी स्पीड जो है वो उतनी ही कम होगी। मोस्टली हमें ये शो करके दे रहा है। एक जो है ये हमारे पास आउटलायर है। अच्छा, हाँ, देखिए इट सीम्स दैट द न्यूअर द कार, जितनी भी कार हमारे पास न्यू होगी उतनी फास्ट वो ड्राइव करेगी, लेकिन ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ 13 गाड़ियों की जो है वो डेटा लिया हुआ है। उसके बाद हम कंपैरिजन प्लॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसको डिफरेंट कलर्स के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। और हमें क्या कह सकते हैं कि जो है हमने उसी पिछली वाली एग्जांपल को ही लिया हुआ है और उसमें हमने दूसरे दिन में भी 15 गाड़ियाँ जो हैं तो उनका डेटा लेके उनको इन स्कैटर प्लॉट के थ्रू विजुलाइज किया और ये देखिए उससे भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा है कि जितना जो है कार जो है वो न्यू होगी उतनी वो कार जो है वो फास्ट होगी। अ, उसके बाद कलर्स की जैसे मैंने बात की डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। हर एक कलर को जो है हर एक डॉट को जो है वो डिफरेंट कलर दे सकते हैं और उसके अलावा मैटप्लॉटलिब में बहुत सारे कलर मैप्स हैं जिसमें लिस्ट ऑफ कलर्स जो हैं वो हमें कलर की वैल्यू है जो कि उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं और उनको यूज़ करके फिर हम अपने प्लॉट को जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। उसमें साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को डिफरेंट साइज़ बता सकते हैं, कुछ को हम बड़ा कर सकते हैं, कुछ को हम छोटा कर सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ भी हम खेल सकते हैं, कुछ को जो है वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं बिल्कुल, कुछ को जो है वो बिल्कुल बोल्ड कर देते हैं और उन सबको कंबाइन भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आप करना चाहें, आप इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद इन्हीं मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम ये बार्स बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे एक चेंज आएगा, पीएलटी के साथ पहले हम क्या लिखते थे जो है पीएलटी के साथ पहले हम लिखते थे स्कैटर, यहाँ पे जैसे अगर हमें स्कैटर प्लॉट चाहिए होता था और अब हम क्या लिख रहे हैं, पीएलटी के साथ हम बार लिख रहे हैं और वो हमें बार प्लॉट बना के दे रहा है। सिंपली बार हमने लिखा हुआ है लेकिन साथ में एच का इजाफा कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें हॉरिजेंटल बार्स चाहिए थे। उसके बाद जो है कलर हमने उसका चेंज किया है, यहाँ पे रेड दिया है, यहाँ पे हॉट पिंक दिया है, उसके बाद ग्रीन का कलर का कोड दिया हुआ है। विड्थ हम उसकी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, हाइट
मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम भी हम इसमें बना सकते हैं कि जो है जैसे मैंने बताया कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं और हमें बताते हैं कि ईच नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल क्या है कि 250 लोगों की अगर हमने हाइट ली है तो उसके हिस्टोग्राम कुछ इस तरह बनेगा अगर उनकी डिफरेंट हाइट होगी। और सिंपली यहाँ पे पीएलटी के साथ हम क्या लिख देंगे, हिस्ट लिख देंगे, तो उससे हमें वो इंस्टाग्राम बना के दे देगा। फिर अगर हमें पाई चार्ट बनाना होगा तो पीएलटी के साथ सिंपली पाई लिख देंगे, वो हमें बना के दे देगा। जो भी वेरिएबल हमने एरे को असाइन किया होता है वो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है। अगर वाई असाइन है तो वाई को हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर एक्स असाइन, एक्स को हमने एरे असाइन किया है तो एक्स वाला वेरिएबल हम उसके साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको जो है डिफरेंट लेबल्स दे सकते हैं और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट कलर्स उसको दे सकते हैं और उसको हम एक दूसरे से अलग करके भी विजुलाइज कर सकते हैं। उसको हम वो शेडो भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है हम खुद से कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं और चार्ट्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा कलर किस फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरीके से हम जो है मतलब जो भी हमें जिस तरह की भी विजुलाइजेशन चाहिए होती है वो हम बना सकते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क। जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है सो आप बता सकते हैं। यहाँ पे वो स्टूडेंट कौन था जो कि कल सर बोल रहे थे कि मतलब वो बाहर की फॉरेन कंट्री से हैं और उन्होंने कोई फंडिंग वंडिंग आसिम की है, हुई उसने है। अभी ज्वाइन किया है। आसिम नाम है उसका, उसने ज्वाइन किया है। हाँ है, मौजूद है। ठीक है। जी आसिम आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप? कौन सा सेमेस्टर है, क्या पढ़ रहे हैं? आई थिंक वो जॉब कर रहा वालेकुम। होगा। हाँ, मैं जी अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा भी हूँ। अभी ये जी, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है मेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड से मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। क्या आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर रही हूँ। जो जो भी हमारे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है एंड दे इफ दे वांट टू कनेक्ट विद मी दे कैन। यस, अगर मैडम आप कहती तो आई विल फॉरवर्ड योर नंबर टू आसिम। नहीं, बस कोई लिंक्डइन पे कनेक्ट कर दें या नंबर पे, एक ही बात है, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगी फिर उनको। ओके ओके। जी एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड आपका नाम क्या है? आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ना, मोमना, हमें तो। मोमना इसका नाम है। अच्छा, मुझे तो बस ये एंग्री बर्ड के नाम से ही याद रहेगी। हमें भी इसी नाम से याद है, लेकिन इसने अटेंडेंस में लिखा था कि मोमना खालिद, आई थिंक। अच्छा, ठीक है, चलें, किसी अगर का कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो देखे क्वेश्चन ना। है। एनी वन ऑफ यू। आई थिंक किसी का भी क्वेश्चन नहीं है। और मैडम थैंक यू वेरी मच कि आपने ये फुल वीक इतना टाइम निकाल के, इवन आपकी अम्मी बीमार थी और फिर भी आपने टाइम निकाला और वो आपने यहाँ अभी पे भी हमें है, सारे सेशन वो अभी कंप्लीट भी किए। है, और प्लीज उनके लिए दुआ हमारी दुआएं करें। उनके साथ है। हमारी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह उनको सेहत दे और जल्द से जल्द उनको आमीन। सेहतयाब करे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और यहाँ पे सेशंस दिए और स्टूडेंट को मतलब इतनी जो है ना आपने एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया, तो अभी तक यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन से किसी ने नहीं पढ़ाया। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, एक दफ़ा फिर आप आई, अपना टाइम निकाला और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया। आई होप कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। थैंक यू स्वीट चेरी और एंग्री बर्ड, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप लोग का भी। बस थोड़ा सा मेरे लिए एंड में डिफ़िकल्ट हो गया था जस्ट बिकॉज मेरी अम्मी बीमार हो गई थी और बस लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमने कंप्लीट कर लिया है।
थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं सेशन को। आई थिंक नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़। ठीक